हेलो गाइस। सो हमने जो पार्ट सेकंड है उसमें सेल वॉल तक पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो मैंने कुछ नोट्स आज पहले ही बना लिए थे, मैंने ये बुक रखी थी ताकि मैं आपको कुछ डायग्राम्स वगैरह दिखा सकूँ। तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारा होता है ना, उसमें चार तुम्हारे मेन जो ऑर्गेनली होती है ना, वो होती है इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है तुम्हारा ईआर, दूसरा होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा होता है लाइसोसोम और चौथा होता है तुम्हारा वैक्यूल्स। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि यही चारों ही क्यों आई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। जो ईआर में हमारा कुछ भी जैसे प्रोड्यूस हुआ है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, वो उसको फर्दर क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। लाइसोसोम जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही मिलके बना होता है। जो एक्स्ट्रा तुम्हारे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो तुम्हारे वैक्यूल्स में जाके स्टोर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईआर के बारे में। तो ईआर क्या होता है, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये तुम्हारे इंट्रासेलुलर जो स्पेस होता है, सेल के अंदर का जो स्पेस होता है पूरा, उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। सबसे पहला एक होता है तुम्हारा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और दूसरा तुम्हारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट होता है। जो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट होता है उसमें क्या होता है, तुम्हारा जो ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो स्पेस होता है वो तुम्हारा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट में आता है, और जो तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जो साइटोप्लाज्म वाला जो स्पेस होता है वो तुम्हारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल में आता है। ठीक है, अब जो ईआर होता है वो टू टाइप का होता है। एक तुम्हारा आरईआर होता है, एक तुम्हारा एसईआर होता है। आर का मतलब होता है रफ, एस का मतलब होता है स्मूथ। तो रफ कैसे बोलेंगे, अगर तुम्हारे ईआर के जो आउटर सरफेस है अगर उसके ऊपर तुम्हारे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो वो तुम्हारा आरईआर होता है। और अगर तुम्हारे ईआर के आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं हैं तो वो तुम्हारा स्मूथ होता है, स्मूथ एसईआर। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो राइबोसोम्स अगर आरईआर में राइबोसोम्स अटैच हैं तो हमने पहले भी पढ़ा था कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस एंड सिक्रेशन होता है। ठीक है, और जो एसईआर होता है उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम नहीं है तो वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, तो वहाँ पे किसकी सिंथेसिस होगी, लिपिड्स की। उसके अलावा लिपिड लाइक जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं ना, उनकी भी सिंथेसिस यहीं पे होती है। स्टीरॉयड हार्मोन क्या होते हैं, जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं वो लिपिड सोल्यूबल होते हैं। मेनली हमें पता है कि हमारा जो ब्लड है वो तुम्हारा वाटर बेस्ड होता है। तो स्टीरॉयड हार्मोन है उनको टारगेट साइट पे पहुंचने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, वो तुम्हारी टारगेट साइट पे पहुंचते हैं। ठीक है, अब जो आरईआर होता है ना वो तुम्हारा कंटिन्यूस होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की उसके साथ कंटिन्यूस होता है आरईआर। दूसरा तुम्हारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तो इसको सबसे पहले किसने दिया था, कैमिलियो गोल्जी ने दिया था 1898, जिसके बेसिस पे इसका नाम भी रखा गया है कैमिलियो गोल्जी लाइन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी ऑपरेटर्स भी इसको बोला जाता है। इसमें बहुत सारी फ्लैट डिस्क शेप फ्लैट होती है, मतलब तुम्हारी चपटी डिस्क शेप्स सैक्स होती हैं, या फिर जिसको सिस्टर्नी भी बोलते हैं, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर की। ये जो है तुम्हारी सैक बोलते हो या सिस्टर्नी बोलते हो, वो एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज होती है। पैरेलल मतलब एक यहाँ पे रखी है, फिर एक इसके पीछे है, एक इसके पीछे है, तो उनके बीच में ऊपर से नीचे तक का गैप सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये पैरेलली एक दूसरे के साथ अटैच होंगी। पैरेलल जो लाइंस होती है ना वो कभी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती, कंबाइन नहीं होती, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। वो ये अरेंज्ड होती हैं नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास ही ये भी अरेंज्ड होती हैं। जैसे तुमने पढ़ा था आरईआर कहाँ होता है, आरबीआर भी जो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन है उसी के साथ कंटिन्यूस होता है, तो ये भी न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे इसकी दो फेस या साइड्स होती हैं, एक सिस बोलते हैं, एक ट्रांस बोलते हैं। सिस जो होती है वो कन्वेक्स और कनकेव की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी मुझे याद पता नहीं है। कन्वेक्स कुछ इस टाइप की साइड होती है, इस टाइप की, और कनकेव इसके अपोजिट होती है। मतलब ये कन्वेक्स है और ये कनकेव है। ठीक है, अगर पूरा गोला बना दिया जाए ना, जैसे मैं बना देती हूँ, अगर एक गोला बना दिया जाए तो तुम्हारी ये वाली जो साइड है ना ये तुम्हारी कनकेव है, और तुम्हारी ये वाली जो साइड है ना ये तुम्हारी कन्वेक्स है, और ये कौन सी है तुम्हारी कनकेव। ठीक है, तो इसमें दो साइड होती हैं, एक ट्रांस होती है, एक सिस होती है। जो सिस होती है वो तुम्हारी कौन सी होती है, कन्वेक्स होती है, और जो ट्रांस होती है वो कनकेव होती है। कन्वेक्स जो साइड होती है वो तुम्हारी फॉर्मिंग फेस होती है, उसका तो नाम बोला जाता है फॉर्मिंग फेस, और ये तुम्हारा मैच्योरिंग फेस होता है जो ट्रांस की होती है। और ये दोनों जो होते हैं ना वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, पर ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, दोनों साइड्स, दोनों फेस, फॉर्मिंग एंड मैच्योरिंग फेस।
अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है तुम्हारा गोल्जी अपरेटस का है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, कि एक तो ये पैकेजिंग करता है। जो आर होता है ना, जो ER होता है, वो क्या करता है तुम्हारे प्रोटीन की सिंथेसिस करके उनको वैक्यूल के अंदर पैक करके उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है ER की सिस फेस के पास। वो जो वैक्यूल्स होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं सिस फेस से, और फिर वो वहाँ से मूव करते तुम्हारे ट्रांस फेस की तरफ, मैच्योरिंग फेस की तरफ। वहाँ पे उनकी मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन के बाद ट्रांस फेस से वो रिलीज़ हो जाते हैं, और रिलीज़ होके कहाँ जाते हैं, तुम्हारे टारगेट साइट पे जाते हैं। ठीक है, ये जो टारगेट साइट होती है ये सेल के अंदर भी हो सकती हैं और सेल के बाहर भी हो सकती है। मैंने यहाँ लिख रखा है। ये जो डिलीवर्ड होते हैं वो इंट्रा सेलुलर भी हो सकती हैं, मतलब सेल के अंदर भी हो सकती हैं, और ये आउटसाइड ऑफ द सेल भी हो सकती है। ठीक है, इनका फंक्शन, मेन जो फंक्शन है वो फॉर्मेशन होता है तुम्हारे ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स मैं फिर से बता देती हूँ कि ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन्स होते हैं, इन दोनों को बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ तुम्हारे अगर लिपिड्स होते हैं, ठीक है, लिपिड्स होते हैं, उनको ग्लाइकोलिपिड्स बोला जाता है। ठीक है, और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ थे, तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थे। ठीक है, लिपिड्स की फॉर्मेशन भी अगर SCR में हो रही है तो वो लिपिड्स कहाँ जा रही है, तुम्हारे किसके फॉर्मेशन में हेल्प करें, तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करें। ठीक है, तो यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा कि ER जो है ना, ER जो है उससे जो प्रोटीन्स होते हैं या फिर वेसिकल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, तुम्हारे प्रोटीन्स हैं या फिर कुछ भी हैं, जैसे कि तुम्हारे लिपिड्स वगैरह हैं, वो तुम्हारे कहाँ जाते हैं, वेसिकल्स के पास। साथ से तुम्हारे जो सिस फेस होता है गोल्जी अपरेटस का, वहाँ आते हैं, उसके साथ फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ होने के बाद वो मूव करते हैं कहाँ पे, हमारे ट्रांस फेस की साइड, जब मैच्योरिंग फेस की साइड, वहाँ पे उसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं, और वो ट्रांस फेस से कहाँ रिलीज़ हो जाते हैं, तुम्हारे टारगेट साइड पे। तो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस होती है, क्योंकि वहाँ क्या बनते थे, ER में तुम्हारे बनते थे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, यहाँ आके वो क्या बन रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, अब तुम्हारी थर्ड आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का दूसरा नाम है सुसाइडल बैग। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही बनता है। ये भी एक वेसिकल होती है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनती है। ठीक है, इसमें तुम्हारी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में तुम्हारे हाइड्रोलिसिस आते हैं। कौन कौन से आते हैं, लाइपेज आता है जो लिपिड्स को का ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीएजेस आते हैं जो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्बोहाइड्रेट्स का करते हैं। ठीक है, लिपिड्स जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, तुम्हारी फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट होते हैं ना, फैट्स होते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल्स में। तुम्हारे प्रोटीन्स है तो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ देगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिपिड्स को, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स का, न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन को का ब्रेकडाउन करवाता है लाइसोसोम। ठीक है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो किस पे एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच पे होते हैं। तो एसिडिक पीएच का पता होगा आप लोगों को कि अगर 7 है, 7 से नीचे की साइड अगर हम जाते हैं 1 2 3 साइड के साथ तो ये एसिडिक होता है। ठीक है, अगर हम 7 से ऊपर की साइड जाते हैं, हम 7 से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो तुम्हारा बेसिक होता है, और अगर 7 पे होता है तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, वैक्यूल लास्ट है तुम्हारा इसमें, एंडोमेम्ब्रेन में। वैक्यूल की हम बात करते हैं तो ये जो है ना, ये मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनली होती है। इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और टोनोप्लास्ट क्या करती है, फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस, मतलब इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड ही ये अलो करती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वैक्यूल होता है ना, उसके अंदर आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और बाहर आयन की कंसंट्रेशन हमेशा कम मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, तुम्हारे वैक्यूल में होता है तुम्हारा वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अलावा कुछ अदर मटेरियल्स भी होते हैं जो सेल के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। प्लांट सेल में 90% ऑफ जो वॉल्यूम होती है वो इसको ये कवर करता है। अगर अमीबा की हम बात करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, तुम्हारा ये ऑस्मो रेगुलेटरी एंड एक्सक्रीशंस में हेल्प करता है। उसके अलावा प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल भी होते हैं। जब कोई भी जो प्रोटिस्ट है वो फूड को एनगल्फ करता है तो वहाँ पे फूड के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है और वो फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन करती है, जो कि उसको डाइजेशन करने में भी, जिसमें उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ख़त्म हो गया है। तो हमने 4 चीज़ें पढ़ ली हैं। पहला पढ़ा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा पढ़ा है हमने गोल्जी अपरेटस जो कैमलियो गोल्जी ने दिया था, तीसरा पढ़ा है हमने लाइसोसोम, और चौथा पढ़ा हमने वैक्यूल्स। ठीक है, ओके गाइज, बाय बाय। आपको उसकी स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ER है। ठीक है, जिस पे ये डॉट डॉट दिख रहे हैं तो ये RER है, जिस पे नहीं दिख रहे हैं वो क्या तुम्हारा SER है। ठीक है, ये तुम्हारे गोल्जी अपरेटस की फ़ोटो है।
पिक्चर है जिसमें उन्होंने दिखा रखा है कि ये जो है ना ये वेसिकल्स हैं, ठीक है। इसमें एक ट्रांसफेज होता है, एक सिस फेज होता है। सिस फेज किसी के साथ वो जाके अटैच होते हैं, ट्रांसफेज से वो निकलते हैं और ये एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज होते हैं, मतलब ये कभी मिक्स नहीं होते एक दूसरे के साथ, ठीक है।